फिर से बता दूं, मेरा नाम श्रुति पराशर है और मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट करने नहीं आई। आई एम हियर टू लिसन टू यू। मैं यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स सुनने आई, आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करने के लिए हूँ। मोटिवेशन तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो आप हो जाएंगे, बट बेसिकली यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे खुले बातें करें एंड फिर हम लोग मिलके आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें। तो आज मोटिवेशनल सेशन 4.0 है, जिसमें आपका टॉपिक है ओवरथिंकिंग। अब बहुत सारे टीनेजर्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में हम ये प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन ग्रेजुअली ये अब हर एज ग्रुप में देखने के लिए मिल रही है। किसी से भी हम आम बात भी करते हैं तो भी हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि बहुत ओवरथिंकिंग कर रही हूँ मैं, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ओवरथिंकिंग क्या है? हम जानते तो हैं कि हम बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचते हैं तो ओवरथिंकिंग कहलाती है वो, लेकिन इसका कॉज क्या है? इससे कैसे लड़ा जाए, कैसे फाइट किया जाए, कैसे इसे सॉल्व किया जाए? सो ओवरथिंकिंग इज बेसिकली योर फियर। हमारा ब्रेन जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझे डर लगता है। तो किसी भी चीज से जब हमारे ब्रेन को डर लगता है तो वो आपके सामने बहुत सारे अनरियलिस्टिक सिनेरियोज लाके खड़ा कर देता है, ताकि आपको ये साइन मिल पाए दैट आई एम स्कैर्ड एंड आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। ओवरथिंकिंग अगर अभी कंट्रोल नहीं की जाती है इनिशियल स्टेजेस में, तो इट लीड्स टू डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी और चीजें हैं जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जैसे आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होने लग जाएगी अगर आप ओवरथिंक करते हैं तो। मैंने सपोज कोई क्लॉथ देखा और वो रेड कलर का है। अब मैंने उसे देखा और मैंने देखते ही बोल दिया दैट दिस इज रेड। लेकिन अगर मैं ओवरथिंकिंग का शिकार हूं तो उसे देख के मेरे दिमाग में रेड नहीं आएगा। मुझे लगेगा कि रेड के भी 10-12 शेड्स होते हैं। क्या ये ऑरेंज रेड है? क्या ये ब्लड रेड है? क्या ये लाइट रेड है या ये डार्क रेड है? तो आई कॉम्प्लिकेटेड माई सिचुएशन माई सेल्फ। क्या मैं इजीली नहीं देख सकती थी कि वो रेड है? उसके सब पार्ट्स मैं बाद में देखती अगर कोई मुझसे पूछता या मुझे उसकी जरूरत पड़ती, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को इतना प्रोग्राम कर लिया है हर चीज को गलत और एक्सेसिवली एनालाइज करके देखने के लिए। तो अब मेरा ब्रेन वैसे ही वर्क करता है। बार बार खुद को एक चीज जरूर बताइए आप लोग। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि डोंट बी अ स्लेव ऑफ माइंड, बी द मास्टर ऑफ इट। आप मन को वश में कीजिए। अगर आप मन के वश में हैं तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। विल पावर और ये सारी जो चीजें हैं ये क्रिएट करनी पड़ती है मन को वश में करने के लिए। आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं होता कि आप ये मंत्र है ये 10 बार पढ़ लीजिए आप ओवरथिंकिंग ठीक हो जाएगी। आप एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। हम हर चीज में एफर्ट्स करते हैं, नहीं? एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर करने के लिए, क्लास में फर्स्ट आने के लिए या क्लास में इवन पास होने के लिए भी हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लेकिन जब हमारे मेंटल हेल्थ की बारी आती है हम वो एफर्ट्स छोड़ देते हैं। हमें लगता है ये ऐसे ही ये चला जाएगा, ये नहीं सोचते, इसको भूल जाओ। आप उसे नहीं भूल पा रहे, इसलिए तो आपका ब्रेन उसे बार बार आपको याद दिला रहा है, राइट? तो अब हमने कॉजेज और ये सारी चीजें देख ली। कॉजेज कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का डर, लेकिन एक ही कॉज है डर। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय पीपल, कुछ भी हो सकता है। ओवरथिंकिंग आपके डर का रिजल्ट है। अब ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए? डोंट एक्सपेक्ट कि ये आपकी 2-3 दिन में चीज ठीक हो जाएगी। और आप ये जो स्ट्रैटेजी है आजकल बहुत लोग अपनाते हैं,
इसको भूल जाओ, कुछ नहीं होगा। इट डज नॉट वर्क, इतना इजी नहीं था। तो सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं, राइट डाउन थॉट्स। अपने थॉट्स को लिखना आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज साबित होती है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है और जो हाथ है उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। आपने हमेशा देखा होगा, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि लिख के पढ़ना चाहिए, ज्यादा याद रहता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि somehow there's a connection आपके हाथ और ब्रेन के बीच में। तो जब आप अपने थॉट्स को लिखते हैं, आप बेसिकली अपने थॉट्स को एक्नॉलेज करते हैं। हम अपने थॉट्स से भागते हैं और हमें लगता है वो ठीक हो जाएगा, चला जाएगा, बट अल्टीमेटली हमारे थॉट्स, हमारे फियर्स तब तक नहीं जाते जब तक हम उसे फेस टू फेस कन्फ्रंट ना करें। तो जब आप इसे लिखेंगे, आप एक्नॉलेज करेंगे कि आपके दिमाग में जो चीज है, आप सारी को, क्योंकि तो आपको अपनी सारी प्रोसेस पता चाहिए। स्टार्ट से चीज आपको करते हैं कि हम ऐसे 1 घंटे बैठ जाएंगे और 1 घंटा हमारा मेडिटेशन हो जाएगा, नहीं। रियलिस्टिक गोल्स रखिए। मुझसे मैंने कभी आज मुझे स्टार्ट करना है तो मैं 30 सेकेंड्स का टाइम लूंगी सिर्फ। पानी लग रहा होगा आप में से कुछ लोगों को कि ये तो स्टूपिड सी चीज है, ये 30 सेकेंड्स में क्या हो जाएगा। 30 सेकेंड्स में क्या नहीं होगा। जो स्विमर्स होते हैं ना, जब पानी में सांस रोकनी होती है तो वो 10 सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। दे स्टार्ट विद 10 सेकेंड्स। कुछ लोगों को पानी में सांस रोकी ही नहीं जाती, बट वो 10-10 सेकंड करके 1.5-2 मिनट तक जाता है। आपका छोटा गोल कितना ही वियर्ड, स्टूपिड या खराब लगे, बट गोल गोल होता है। सीढ़ी कितनी पतली हो, पतली सीढ़ी होती है तो ज्यादा सीढ़ियां लगती हैं छत पे पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंचते तो है ना। तो मेडिटेशन जब आप स्टार्ट करते हैं, तो मेडिटेशन का सबसे इजी तरीका जो बिगिनर्स के लिए है वो ये है कि आप कोई बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल जगह के बारे में सोचिए जो आपको अच्छी लगती है। मुझे बीचेस पसंद है, तो आई इमेजिन माई सेल्फ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द वेव्स एंड रिलैक्सिंग। आपको पूल पसंद है तो यू कैन इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग इन अ पूल और स्विमिंग और एनीथिंग दैट रिलैक्सेस यू। तो ऐसा विजुअल दिमाग में बना लीजिए। अगर विजुअल नहीं बनता है तो गूगल कीजिए, देखिए आपको कुछ अच्छा लग रहा है और फिर उसमें खुद को इमेजिन कीजिए। अगर ये नहीं तो फिर आप अपनी ब्रेथ काउंट कर सकते हैं, 1 to 10, 10 to 1। वो आपको थोड़ा सा फोकस करने में हेल्प करेगा। मेडिटेशन इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन। तो अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए मेडिटेशन। तीसरी चीज ये कि हम हमेशा आउटकम को देखते हैं। यही मैंने आप लोगों को अभी भी बताया। ओवर थिंकिंग से आपको लड़ना है तो बिगर मत देखिए। स्टार्टिंग मुझे कॉलेज में फर्स्ट आना है, मेरा ध्यान सिर्फ 99% लाने में है। मैंने कोई मिनी गोल्स नहीं बनाए कि पढ़नी पड़ेगी, बायो पढ़नी पड़ेगी। उसमें भी गोल्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स में भी कुछ होंगी। और जब मैं एक व्यू करूंगी, क्योंकि उस बिगर पिक्चर के सामने जो मैं कर रही हूँ वो बहुत छोटा है कंपैरेटिवली। जब हम ये थॉट प्रोसेस रखने लग जाते हैं, फिर हमें लगता है कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा। तब हम फिर लॉजिकली नहीं सोच पाते कि थोड़ा थोड़ा करके होगा। तब हम बस ये देख रहे होते हैं कि इतना करना है और अभी मैं सिर्फ इतना कर पा रही हूँ। तो ये जो थिंकिंग है, बिगर पिक्चर को रखिए। कीपिंग गोल्स इज अ गुड थिंग, लेकिन जो आपके छोटे छोटे सब गोल्स हैं जो आपको उस गोल में हेल्प करेंगे, उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए।
आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो गो विद द फ्लो मोड में रहते हैं और वो काफी अच्छा और सक्सेसफुल चीज कर दिखाते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि वो जो प्रेजेंटली कर रहे होते हैं वो उसमें बहुत ध्यान लगाते हैं, तो वो उसी आउटकम पे ध्यान देते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन बिग आउटकम। गेटिंग माई पॉइंट? आई रियली होप यू डू, क्योंकि ये आजकल की बहुत कॉमन प्रॉब्लम। नेक्स्ट चीज है कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी खुद में हमें डेवलप करनी पड़ेगी। कैसे डेवलप करनी है ये पॉजिटिविटी? पॉजिटिविटी एक पिल के जैसी होती है। हमें ऐसा लगता है अगर हमने एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली तो हम मोटिवेटेड ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता। आप खाना खाते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, आप काम करते हैं, वो एनर्जी खर्च हो जाती है, एंड देन यू नीड द फूड अगेन। सेम केस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। आपने कोई बहुत अच्छा कोट पढ़ा, आप कुछ टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहे, मोटिवेटेड रहे और आपने काम किया, बट ये चीजें आपको बार बार रीइंफोर्स भी करनी पड़ेगी। द बेस्ट पार्ट पॉजिटिविटी इंक्रीज करने के लिए पॉजिटिव। आप नॉवेल्स नहीं पढ़ सकते पॉजिटिव, तो कोट्स पढ़िए। आपको पॉजिटिव क्या लगता है ये भी आप ही डिसाइड करेंगे। कुछ लोगों को शायरी और पोएट्री में पॉजिटिविटी, उनको उससे मोटिवेशन मिलती है, तो आप वो पढ़िए। आपको किसी और उसके हिसाब से खुद को नहीं सेट करना। पूरी दुनिया अगर किसी एक मोटिवेशन सेशन से मोटिवेशन ले रही है लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो उस भेड़चाल में जाने की जगह अपना काम कीजिए। हो सकता है आपको रीडिंग से मिलता हो सकता है आपको गाना गाने से अच्छा लगता हो, सो डू इट। आपको जैसे भी अच्छा फील होता हो कीजिए। पॉजिटिव चीजें पढ़िए, सुनिए और फिर खुद को भी सुनाइए। मन में ही नहीं बोलना, उसको बाहर बोलना है ताकि वो आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करे। स्टार्ट कीजिए किसी भी छोटी चीज से। आप उठते हैं, हाथ रखिए, बोलिए आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव। 3 बार ट्राई कीजिए, आप चेंजेस देखेंगे। पूरे दिन खुद को बताइए आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई थिंक आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल वर्क हार्ड। द नेक्स्ट थिंग टू फाइट ओवरथिंकिंग इज टेक अप अ न्यू हॉबी। हॉबीज रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपके दिन भर का जितना भी ओवरवर्क्ड रहता है ब्रेन, कोई एक चीज ऐसी होनी बहुत जरूरी है जिसमें उस ब्रेन को सुकून मिलता है। तो वो सुकून की चीज आपकी हॉबी होती है। अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है, दिस इज इवन बेटर, क्योंकि फिर आप अपने लिए और भी ज्यादा प्रोडक्टिव हॉबीज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप में से जितने लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज स्पेसिफिकली आपके ब्रेन में जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं उसको सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। एंडोर्फिन्स होते हैं हमारे बॉडी के हैप्पीनेस हार्मोन्स, और एक्सरसाइज करने के बाद मिनिमम 45 मिनट्स या 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रेन एंडोर्फिन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से एक्सरसाइज के बाद आप थकते जरूर हैं बट मेंटली यू फील बेटर। A healthy mind lies in a healthy body. ये बहुत ट्रू चीज है। तो अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप ठीक से खा नहीं रहे हैं, अगर आप ठीक से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन भी उसी तरीके से हो जाएगा। अगर हैप्पीनेस क्रिएट करनी है तो खुद को प्यार कीजिए, खुद का ख्याल रखिए थोड़ा सा और। ईट गुड फूड। वर्कआउट मतलब ये नहीं है कि आप बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं और आपको जाते ही डेडलिफ्ट्स करनी। नॉर्मल वॉक भी चलेगा। आप ग्रीनरी देखते हैं तो ग्रीनरी भी आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, लोग कहते हैं कि सब कुछ एक मेंटल स्टेट है और ये चला जाएगा। ये चला जाएगा तो नहीं, ये निकालना पड़ेगा। लेकिन मेंटल स्टेट, हाँ, जितना कुछ भी आप फील करते हैं, इट्स अ मेंटल स्टेट। डिप्रेशन इज अ मेंटल स्टेट, एंजाइटी इज अ मेंटल स्टेट, बिकॉज जो भी कुछ हो रहा है वो आपके ब्रेन में है। तो ब्रेन को हील करना है, भूलने से नहीं होगा, ब्रेन को हील करना है। उसके लिए बॉडी हील करनी है, अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव करना है और बात करनी है, खुद से बात करनी है।
इट्स अ वेरी गुड थिंग. लोग मजाक में बोल देते हैं, खुद से तो बात पागल कर देते हैं, ऐसा नहीं है. खुद से कभी कभी पॉजिटिव टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर नहीं भी मानते तो फिजिक्स में तो बिलीव रखते होंगे ना. तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी आप जो चीजें बोलते हैं वो वाइब्रेशंस कभी भी मरती नहीं है. द वाइब्रेशंस डोंट डाई. सो व्हाटएवर यू स्पीक, it's around you, it creates your aura, it creates the energy around you. So make sure you have a positive aura. Relapses होंगे, बहुत बार आप दोबारा से ओवरथिंक करने लगे, बट विल पावर रखिए कि आपको उस चीज को फाइट करना है. जैसे आपको लगे आप ओवरथिंक कर रहे हैं, जाइए अपनी हॉबी कीजिए. आपकी हॉबी कुछ भी हो सकती है, कुकिंग, रीडिंग बुक्स, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी. तो अपनी हॉबीज को सपोर्ट, खुद को सपोर्ट कीजिए हॉबीज के थ्रू. द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फाइट ओवरथिंकिंग, टॉक टू समबडी. किसी और से करना बहुत ही थेरेप्यूटिक इफेक्ट डालता है आपके ब्रेन पे, आप पे. ऐसा कहते हैं ना कि जब बता दिया तो मन हल्का हो गया. वो सच है, बताने से मन हल्का होता है, क्योंकि आपने अपनी नॉलेज बेसिकली लिख के क्या कर रहे हैं कि हाँ ये कुछ मेरे साथ है एंड आई फाइट टू क्योर दिस. तो मैं भी यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम मुझसे फ्रीली यहाँ पे शेयर कर पाए. अगर आपको लगता है कि यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते हैं फ्रीली, क्योंकि कहीं पे भी आप टीम से भी बात कर सकते हैं. So please feel free to talk. अगर मेरे से आप कंफर्टेबल नहीं है, talk to your parents, talk to your friends. It's important that you talk. बहुत छोटी छोटी बेसिक्स हमें ऐसा लगता है कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं तो शायद कुछ बहुत अलग सी चीज को आपको बताएगा. ऐसा नहीं है. बहुत छोटी चीजें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, जो इतनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए. वी नेवर अंडरस्टैंड. बिल गेट्स हैं, उनको कितना सारा काम होता है, राइट? पीपल लाइक देम आल्सो टेक टाइम टू परस्यू देयर हॉबीज. बुक्स पढ़ने के लिए, गेम्स खेलने के लिए टाइम निकालते हैं. क्यों? क्योंकि इतना वर्कलोड, दे हैव टू स्टे सेन. आउटकम्स मत सोचिए, लाइफ इज गुड. डोंट टेक इट that seriously. Just relax, breathe, but fighting spirit होने से बोलिए और फिर कुछ प्रोडक्ट चाहिए. तो वैसे भी कुछ नहीं रहा, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा काम करें, बट काम करें. आई रियली होप ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अब पूछ सकते हैं. सो आई एम डन विद द सेशन.